जय हिंद। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टॉल्क में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए, ये फिजिक्स का सेट नंबर 6 है। इससे पहले सेट नंबर 5 तक करा चुके हैं। तो चलिए सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युक्ति में से किसकी मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है रेडिएटर का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं डिक्टाफोन। आगे बढ़ते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइंस्टीन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो किया था आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन है कि मेघाच्छादित रातें स्वस्थ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? तो होती है स्थलीय विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक अभिलक्षण तारा तो है जो निर्भर करता है, उसकी किस पे निर्भर करता है? तो करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 257 नंबर क्वेश्चन है कि अभी दृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका जो है फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो होता है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी R/3। आगे बढ़ते हैं। 259 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है। क्यों दिलाता है? क्योंकि हमारा पसीना दूधता से वाष्पित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें क्या है? तो है आवेशित तथा अनावेशित दोनों है। अगला क्वेश्चन 261 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किरण युग्म में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स किरण एवं गामा किरणें। 262 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 262 नंबर क्वेश्चन है एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो क्या है? तो है बिल्कुल प्रतिच्छेदी नहीं कर सकती। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। आगे बढ़ते हैं। 263 नंबर क्वेश्चन है। 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो वो करता है केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर, न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 264 नंबर कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य का ताप स्थिर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 265 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं पहला ऑप्शन कि मुक्तता निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तक को चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। अगला है ऑप्शन नंबर बी कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तक को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का भेदन करता है वह माध्यम की अपेक्षित पारगम्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी है कि अपेक्षित पारगम्यता के बीमा रहित राशि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 266 नंबर एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो बनेगी वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 267 नंबर है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किसके कारण होता है? तो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरावर्तित हो जाती है। परावर्तित एवं अपरावर्तित किरण आपस में लंबवत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि केवल एक आपतन कोण के लिए। आगे बढ़ते हैं। 270 नंबर क्वेश्चन है एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या होगा? तो उसको होगा गर्मी अधिक महसूस होगा और सर्दी कम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे।
271 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो करता है 1 केल्विन मापक्रम पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 272 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। 273 नंबर क्वेश्चन है। 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। आगे बढ़ते हैं। 274 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक समान विमान नहीं है? तो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का। आगे बढ़ते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आलोकों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि माध्यम स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं कि माध्यम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गलत है। माध्यम स्थिति में त्वरण अधिकतम है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 277 नंबर कि ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्ट चालक क्रमशः क्या है? तो है चांदी और शीशा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करता है संमोहन पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 279 नंबर है कि अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? तो होता है निम्नतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 280 नंबर के सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की ध्रुव ताम्रता का कारण होता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 281 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। पहला है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकट वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। दूसरा है कि दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख सकता। तीसरा है कि जरा दृष्टि वाला व्यक्ति निकट वस्तु को बिना संशोधक चश्मे को देख सकता है। इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 282 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है कि साफ आसमान दृश्य से प्रकाश के नीले तरंगधर के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। दूसरा है कि वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीला प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तीसरा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। उपयुक्त कथनों में से उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो सही है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी केवल 3 ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किसके कारण चिपक जाते हैं? तो चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 284 नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल क्या कहलाता है? तो होता है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 285 नंबर है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दाब सबसे अधिक कब होगा? जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 286 नंबर क्वेश्चन है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 287 नंबर है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। 288 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो किया था जे.बी. बोस ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 289 नंबर क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो कहलाता है एक एटमोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 290 नंबर क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल है तो है हिग्स बोसॉन। ऑप्शन नंबर बी।
राइट हो जाएंगे। 291 नंबर क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दिया गया था प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए। आगे बढ़ते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रेस कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाया जाता है वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो करता है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान और ढक्कन का भार, यानी सभी पर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 293 नंबर क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो है कैलेडोस्कोप में, रेगिस्तान में है, और हीरे में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ए पराध्वनि तरंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। वो कैसे पहुंचती है? ध्वनि के बहुपरिवर्तन के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही और फिजिक्स का सेट खत्म हो गया। अगले वीडियो से केमिस्ट्री का सेट स्टार्ट होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।